हेलो एवरीवन, आज आप लोग कैसे हैं। आज मैं थर्ड यानी फोर्थ पार्ट लेके आया हूँ। डिस्कशन ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट। रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाला हूँ। मिनिमम 1:2 क्यू हम लोगों को रहना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ अभी आप लोगों के साथ। क्यों रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोगों को ट्रेड की टाइम ध्यान रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड के बिना क्यों हम लोगों को क्यों इसको मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है हम लोगों को, इसके बारे में अभी जानने वाले हैं। किस हिसाब से अगर हम लोग ट्रेड करना है, किस हिसाब से नहीं करना है, ये भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। रिस्क रिवॉर्ड इम्पोर्टेंट है, कब इंट्राडे में कैसा इम्पोर्टेंट है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसा इम्पोर्टेंट है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। ट्रेंड रिस्क कितना होना चाहिए और रिवॉर्ड कितना होना चाहिए हम लोग को, ये इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक काम कर लीजिए, आप वो लोग अगर बिजी है तो वीडियो बंद कर दीजिए, जब फ्री होंगे तो अब आप लोग ये वीडियो देखना है। ईयरफोन लगा के तो आप लोगों को पता चलेगा, जो मैं छोटा छोटा जो चीज़ बताऊंगा और एक वर्ड मेरा इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रेडिंग पे, तो आप लोगों को ध्यान में रख के ट्रेड करना पड़ेगा। क्यों हम लोगों को इम्पोर्टेंट है ट्रेड करना, क्यों हम लोगों को इम्पोर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना ट्रेडिंग के टाइम पर, इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं, आप लोग देख सकते हैं अगर 100 रुपीज़ हम लोग 100 पॉइंट अगर रिस्क लेते हैं, हम लोग अगर ये मानते हैं, पहले ये देते हैं हम लोग, अगर मार्केट 500 रुपीज़ पर हम लोग को किसी स्टॉक को बाई किया है, तो हम लोगों को स्टॉप लॉस 495 रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस 495 रहेगा। टारगेट कितना होना चाहिए, टारगेट 502 नहीं होना चाहिए, 502 नहीं होना चाहिए। ऑन एन एवरेज आप लोगों को 510 होना चाहिए, 510 स्टॉप लॉस टारगेट होना चाहिए। 502 में अगर आप लोग निकलते हैं तो इसको भी आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होगा, इसको भी मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। क्यों मैनेज करना पड़ेगा ये मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। क्योंकि आफ्टर हम लोग को ट्रेड हम लोग क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। ट्रेड आफ्टर हम लोग क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। लेकिन हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। ट्रेड क्या है, एक बिजनेस की तरफ है। मार्केट क्या चलता है, ऊपर तो नहीं जाता, मार्केट जाता है थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। हम लोग अगर यहाँ पे इस ब्रेकआउट पर यहाँ पे एंट्री किया है तो मार्केट हम लोगों को जाना चाहिए। यहाँ पे अगर टारगेट है हमारा तो यहाँ पे जाने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है और यहाँ पे हमारा एंट्री है, यहाँ पे टारगेट है। अगर यहाँ पे जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि एक चीज आप लोगों को अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ था तो आप लोग स्टॉप लॉस अगर वेट करते हैं, स्टॉप लॉस तो नहीं आया अभी तक, स्टॉप लॉस जब तक नहीं आएगा तब तो हम लोग ट्रेड में बने रहेंगे। लेकिन आप लोग अपसाइड जब जाएगा मार्केट तब आप लोग वेट नहीं करते, टारगेट के लिए वेट नहीं करते, ये आप लोगों को गलती है। कभी भी आप ये भी कर लेते हैं कि छोटा ट्रेडर ये भी कर लेते हैं, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आप लोग ये स्टॉप लॉस के पास भी आ गया तो आप लोग स्टॉप लॉस नीचे ले गए, इसको रिस्क टू रिवॉर्ड के अगेंस्ट है। रिस्क टू रिवॉर्ड इससे मैनेज नहीं होता है। अगर हम लोगों ने इस एरिया पर एंट्री लिया है, ठीक है, यानी इसको अगर 500 लेते हैं तो 500 लेते हैं तो इसका टारगेट हमारा कितना होना चाहिए, टारगेट 515 है अगर, ठीक है, 15 है और हमारा स्टॉप लॉस इस एरिया पर है, कितना है 494 अगर हो रहा है स्टॉप लॉस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर स्टॉप लॉस हिट होना है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं है, और अदरवाइज टारगेट हम लोगों को ये अचीव होना चाहिए, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, अचीव होना चाहिए। लेकिन चार्ट के हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा, चार्ट के हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट के अगेंस्ट हम लोग जा नहीं पाते। यहाँ पे अगर कोई भी रेसिस्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे भी रिजेक्शन मिल रहा है तो आप लोगों को यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर क्वांटिटी साइज आप लोग अगर क्वांटिटी
क्वांटिटी आप लोग यहाँ से 1000 क्वांटिटी आप लोग लिया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाने के बाद रिजेक्शन मिल रहा है तो आप लोग 50% आप लोग बुक कर लीजिए। 50% यहाँ पे आप लोग बुक कर लेना और 50% लेके वेट करना, यहाँ आके नीचे आके ऊपर जाएगा कि नहीं, टारगेट में जाएगा कि नहीं, ये वेट कर लेना आप लोग। क्योंकि 50% बुक होने से आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिस्क आप लोगों को नहीं होएगा। क्योंकि रिस्क जो आप लोगों ने प्रॉफिट अगर 500 क्वांटिटी यहाँ से मैं मान लेता हूँ, अगर 5000 आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा देने से स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर भी आप लोगों को प्रॉफिट में रह सकते हैं, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप लोग निकल जाएंगे। ये आप लोगों को फ़ायदा है, इसलिए आप लोगों को ये मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोगों को कितना होना चाहिए, मिनिमम इंट्राडे के लिए मिनिमम 1:1 होना चाहिए। लेकिन 1:1 भी मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, 1:1 भी अच्छा नहीं है, 1:2 मिनिमम होना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड। हर एक ट्रेड पर मिनिमम 1:2 होना चाहिए, मैक्सिमम आप लोग 1:5, 1:4 भी आप लोग रख सकते हैं, कोई बात नहीं। ऊपर जितना चाहे आप लोग रिवॉर्ड रख सकते हैं, रिवॉर्ड आप लोगों को रिवॉर्ड कितना रख सकते हैं, आप लोग जितना हो सके रख सकते हैं। लेकिन रिस्क आप लोगों को हर टाइम लिमिटेड रखना पड़ेगा, आप लोगों को लिमिट के साथ रिस्क उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को अगर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क यहाँ पे 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं आप लोग कैपिटल है, तो उसमें अगर 100 रुपीज़ आप लोगों को रिस्क 100 रुपीज़ लॉस हो गया तो आप लोग कल आ जाएंगे कितना 900 पर, ठीक है, 900 पर आप लोग कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगले दिन आप लोगों को कितना होगा, 15 रुपीज़ में प्रॉफिट मान लेता हूँ, 15 रुपीज़ ऐड हो जाएगा 9 इसके साथ, तो आप लोगों को कितना हो जाएगा इसका साथ 950। इसके अगले दिन आप लोगों को रिस्क पूरी तरह मेंटेन नहीं है तो 800 भी आ सकते हैं इसको, और 200 भी लॉस हो सकता है, 150 200, तो इसको कितना हो जाएगा नीचे, ये 750 भी आ सकता है। कैपिटल आप लोगों को लॉस होता जाएगा, इसलिए आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट में। अभी हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। अगर 60% रिस्क रिवॉर्ड हम लोग को मेंटेन करना है, अगर 60 ट्रेड अगर 10 ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर 10 ट्रेड हम लोग लेते हैं तो उसमें आप लोगों को 6 ट्रेड आप लोगों को सक्सेस होना चाहिए, 4 ट्रेड आप लोगों को लॉस होगा। क्योंकि इसमें मिनिमम मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, मिनिमम आप लोगों को 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। अगर हम लोगों को 100 पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में 100 पॉइंट आप लोगों को प्रॉफिट मिला है फर्स्ट ट्रेड पर, तो आप लोगों को सेकेंड ट्रेड में मानते हैं फिर से 100 पॉइंट हम लोगों को मिल गया। फिर से मैं 10 ट्रेड यहाँ पे पूरी तरह मैं 10 ट्रेड बता रहा हूँ, यहाँ तक 10 ट्रेड है। थर्ड ट्रेड में फिर से 50 पॉइंट लॉस, फोर्थ ट्रेड पर हम लोगों को फिर से 100 पॉइंट प्लस प्रॉफिट मिल गया है, या फिफ्थ ट्रेड में फिर से हम लोगों को 100 पॉइंट प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। या कोई इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो या स्टॉक हो, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, उसको फॉलो करके आप लोगों को ट्रेड करना है। 6 ट्रेड पर आप लोग कितना है और 100 पॉइंट आप लोग प्रॉफिट मिल गया है। 7 ट्रेड पर आप लोगों को कितना है, फिर से माइनस हो गया है 50 पॉइंट आप लोगों को लॉस उठाना पड़ा है। यानी ये मैं 10 दिन का ट्रेड बता रहा हूँ, 10 दिन का ट्रेड बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। सिंगल डे में कभी भी 10 ट्रेड नहीं करना है, पर डे एक ही ट्रेड करना है। अगर उसमें प्रॉफिट आता है, अगर उसमें अगर फास्ट एक ही दिन में एक ही ट्रेड करना है, उसमें अगर प्रॉफिट आता है तो 1000 रुपीज़ आप लोगों को अगर प्रॉफिट आ गया है फर्स्ट ट्रेड पर, तो आप लोगों को सेकेंड ट्रेड पर आप लोगों को कितना, सेकेंड ट्रेड पर आप लोगों को इसमें सिर्फ 300 रुपीज़ की ऊपर आप लोगों को रिस्क लेकर तो आप लोग ट्रेड करना है, सेकेंड ट्रेड उठाना है।
लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा सेकंड ट्रेड भी करना है। फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट आ गया है तो टर्मिनल बंद कर दो, नहीं तो आप लोगों चार्ट आप लोगों को पैटर्न सेटअप देता रहेगा, आप लोगों को ट्रेड करवाता रहेगा। प्रॉफिट हो गया है, आप लोग चला जाओ टर्मिनल क्लोज करके। अगर 8 ट्रेड में फिर से आप लोगों को देख सकते हैं, अगर 100 पॉइंट आप लोग प्रॉफिट मिल गया, 9 ट्रेड में फिर से लॉस हो गया हम लोगों को 50 पॉइंट, 10 ट्रेड में फिर से 50 पॉइंट लॉस हो गए। आफ्टर ऑल आप लोगों को प्लस माइनस करके पूरी ये 10 ट्रेड प्लस माइनस करके आप लोगों को कितना मिल रहा है, पूरी तरह प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट 400 पॉइंट आप लोगों को मिल रहा है। 400 पॉइंट आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट 10 दिन में ये ट्रेड किया है हम लोग, ठीक है, 10 दिन में आप लोगों को ये ऐसा हम लोगों को ट्रेड मिला है, प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो 400 पॉइंट 10 दिन के बाद आप लोगों को कितना होगा, 25 क्वांटिटी है, 400 इंटू 25 आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 425 इंचा कितना है, 100, ठीक है। आप लोगों को 10,000 रुपये प्रॉफिट यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। यहाँ पे हम लोगों को कितना मिल सकता है, 10,000 रुपीज हम लोगों को प्रॉफिट आसानी से यहाँ पे मिल सकता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें तो लॉस भी हुआ है प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन सिंगल डे में ये पूरी ट्रेड 10 ट्रेड नहीं करना है, 2 ट्रेड भी मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस आ गया तो दूसरे ट्रेड नहीं उठाना है, क्योंकि लॉस और एक चीज लॉस रिकवरी के लिए कभी भी आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। लॉस हो गया है, होने दो, आज टर्मिनल बंद कर दो, और प्रॉफिट आ गया है तो आप लोग सेकंड ट्रेड उठा सकते हैं। अगर अच्छा खासा कोई सेटअप मिलता है, फिर भी आप लोगों को अगर 1000 प्रॉफिट आया है तो उसका 30% जितना प्रॉफिट आया है उसका 30% रिस्क लेके आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन तीसरा ट्रेड कभी भी नहीं करना है अगर प्रॉफिट भी होता है तो, क्योंकि एक ही लॉस आप लोगों को। और एक चीज आप लोग बात याद रखना है, स्टॉप लॉस कभी भी मॉडिफाई करके नीचे नहीं ले जाना है। मॉडिफाई करना है तो आप लोग स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए मॉडिफाई करना है, कभी भी बड़ा करने के लिए मॉडिफाई नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले 60% में आप लोग देख सकते हैं, 60% में भी आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, 60% अगर सक्सेस में भी प्रॉफिट मिल रहा है। अभी हम लोग चलते हैं क्या हो गया, अभी आप लोग देख सकते हैं एक चीज, अगर 50% में भी प्रॉफिट, 50% रिस्क रिवॉर्ड के साथ 1:2 अगर रिस्क रिवॉर्ड है, 50% सक्सेस में भी हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है। फर्स्ट ट्रेड में कितना है, फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया कितना, 50 पॉइंट हमारा लॉस हो गया। सेकेंड ट्रेड पर प्लस आ गया है, कितना, सेकेंड ट्रेड पर हमारा प्रॉफिट मिल गया। थर्ड ट्रेड में फिर से लॉस हो गया है, कितना, 50 पॉइंट। फोर्थ ट्रेड पर हमारा कितना आ गया है, फिर से हमारा प्रॉफिट आ गया है। फिफ्थ ट्रेड पर भी प्रॉफिट, सिक्स्थ ट्रेड पर भी प्रॉफिट, सेवेंथ ट्रेड पर भी लॉस, 8th ट्रेड पर यानी 8वां डे फिर से प्रॉफिट, फिर से 9 ट्रेड पर लॉस, 10 ट्रेड पर हमारा फिर से लॉस हो गया। अल्टीमेटली कितना है यहाँ पर, अल्टीमेटली तो हमारा कितना है लॉस, यहाँ पे हमारा टोटल 10 ट्रेड है, ठीक है। 10 ट्रेड में 5 ट्रेड हमारा टोटल 10 ट्रेड पर हमारा 5 ट्रेड प्रॉफिट में है और 5 ट्रेड हमारा लॉस में है, ठीक है, लॉस में। इसके बाद भी आप लोग क्या कर सकते हैं, 1:2 रिवार्ड, ठीक है। अगर 100 रुपीज प्रॉफिट होता है, रिक्स हम लोग कितना ले सकते हैं, 50 रुपीज हम लोग वो रिक्स लेकर इसका 2 गुना आप लोग 100 रुपीज प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। टारगेट
डबल होगा तो आप लोगों को कभी भी लॉस नहीं होगा। लॉस होगा फिर भी आप लोगों को 50% होने से भी आप लोगों को सक्सेस रेशियो, तो फिर भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। आफ्टर ऑल 10 डेज प्रॉफिट ट्रेड करने के बाद 5 डेज हमारा क्या है, प्रॉफिट है, और 5 डेज हमारा लॉस में क्लोज हुआ है मार्केट। 10 डेज ट्रेड करने के बाद 10 ट्रेड करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना मिला है, प्लस 250 पॉइंट हमारा। ये पॉइंट के हिसाब से मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग किसी भी हिसाब से देख लेना, लेकिन ये मेंटेन ऐसा ही करना। 250 पॉइंट अगर प्रॉफिट है तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 250 पॉइंट आफ्टर ऑल में प्रॉफिट होना, ये भी सक्सेसफुल ट्रेडर का निशानी है, आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अगले हम लोग और एक 40% में भी ट्रेड कैसे हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, 40% ट्रेड सक्सेस रेशियो पर भी, ठीक है। 40% 1:2 अगर रिस्क रिवार्ड है तो आप लोग क्या 40% सक्सेस रेशियो पर भी आप लोग ट्रेड में कामयाब हो सकते हैं, आप लोग कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। प्रॉफिट तो आएगा आप लोगों को। फर्स्ट ट्रेड में लॉस, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट, थर्ड ट्रेड में लॉस, फोर्थ ट्रेड में प्रॉफिट, फिफ्थ ट्रेड में प्रॉफिट, सिक्स ट्रेड में लॉस, सेवन ट्रेड में फिर से लॉस, 8 ट्रेड पर प्रॉफिट, 9 ट्रेड पर लॉस, 10 ट्रेड पर लॉस। 10 ट्रेड में आप लोगों को ओनली 4 ट्रेड आप लोगों को प्रॉफिट में मिला है और 6 ट्रेड आप लोगों को लॉस में है, ठीक है। इसके बाद भी आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, पूरी कैलकुलेट करके प्लस माइनस करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 100 पॉइंट आप लोगों को प्रॉफिट में मिलेगा। 100 पॉइंट आप लोगों को आसानी से प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी रिस्क रिवार्ड की बिना रिस्क रिवार्ड पहले ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेड लेते टाइम आप लोगों को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, रिस्क रिवार्ड कैसा हम लोगों को मेंटेन करना है, कैसा हम लोगों को रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, कितना हमारा रिस्क हो रहा है, जिस ट्रेड में उठा रहा उसमें कितना हम लोगों को लॉस लेना पड़ सकता है, चार्ट के हिसाब से कितना आप लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है चार्ट के हिसाब से, इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम लोग को सेटअप रिस्क रिवार्ड नहीं मैच कर रहा है तो आप लोग ट्रेड उठाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, अगले कोई सेटअप मिल जाएगा, अगले कोई ट्रेड मिल जाएगा। मार्केट तो जान ही रहा है, मार्केट तो है, आप लोग आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों आप लोग ट्रेड कर लेंगे, रुपए कमा लेंगे। लेकिन रिस्क ज्यादा देकर, रिस्क कभी भी बड़ा देकर कभी भी ट्रेड हम लोगों को नहीं करना। रिस्क कभी भी 100 रुपीज देकर लेकर आप लोगों को 50 रुपीज आप लोगों को कभी भी प्रॉफिट की भावना नहीं करना चाहिए। हम लोगों को हर टाइम आप लोगों को बड़ा 100 रुपीज प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए और 50 रुपीज लॉस के बारे में सोचना चाहिए। इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेड करते टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।